एआई समिट भारत में हुई और करीब 90 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने एआई समिट के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है और कहा है कि वो भी इसका अभिन्न अंग है। ये दिखाता है किस तरह से एक सकारात्मक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी और पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा। जब विश्व उसे स्वीकार रहा था तो जो दर्द हो रहा था वो हो रहा था शत्रु देशों को। और दुख की बात है जो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उनको बड़ा दर्द हो रहा था। एक एक्स पोस्ट कल आया जिसमें उन्होंने वही मूर्खता भरी बात करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से विरोध करने पर यह कैसी सरकार है जो विरोध करते हैं उनको जेल में डाल देती है। अब राहुल गांधी और संविधान का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं। यह बात अलग है, पाकिस्तान का, इटली का संविधान वो जरूर पढ़ चुके होंगे। भारत का संविधान तो उन्होंने नहीं पढ़ा है। प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं, प्रदर्शन के लिए इजाजत ली जाती है। अरे नंगाई करने को भी प्रदर्शन कहते हो राहुल गांधी। और इसके साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने पुनः लिखा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कौन लिख रहा है? जो नकली गांधी परिवार खुद पीढ़ी दर पीढ़ी कॉम्प्रोमाइज रहा है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब कोई स्तर कांग्रेस पार्टी का तो बचा नहीं है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स declassified later, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री bribing officials, taking kickbacks and preferring a specific company even in arms deals. This is the serious part. और इसके साथ एक और आपको उदाहरण देता हूं। अब ये बड़े पीड़ा से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये एक मैगजीन है, it's called Schweizer Illustrierte. It's a Swedish magazine. Swedish magazine है। इसमें एक आर्टिकल आया था, द कर्स ऑफ मनी। स्विस बैंक में कौन कौन खाता रखता है, कौन ऐसे तानाशाही हैं। Who are the dictators who have an account in the Swiss bank? आप देखिए किनकी कंपनी में फोटो है। इदी आमीन, डिक्टेटर युगांडा का, उसकी तस्वीर है। सद्दाम हुसैन की तस्वीर है। और कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी की तस्वीर है। स्विस बैंक में अकाउंट, बोफोर्स में रुपया आता है, स्विस बैंक में रखा जाता है, राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। कॉम्प्रोमाइज कौन है? दलाल गांधी परिवार। और एस्टिमेट्स हैं, ये मैगजीन बताती है कि करीब 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स तब, जिसकी कीमत अभी करीब 20,000 करोड़ रुपए है, ये अकाउंट में थे राजीव गांधी के। अब जो बात मैंने आपसे कही ये बहुत आवश्यक है। एक तुलनात्मक बात जरूर होनी चाहिए। एक तरफ रक्षा समझौतों पर दलाली कर रहे थे राजीव गांधी, और उसके बाद भी हमने देखा किस तरह से सोनिया गांधी भी वही करती हैं। कहना गलत नहीं है, शोर मचाता जिसका लाल है
शोर मचाता है, जिसका लाल है, भारत बोले उसी का बाप सबसे बड़ा दलाल है। और देखिए, तथ्य रखूंगा आपके सामने, तथ्य रखूंगा और ऐसे रखूंगा कि बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के भी चुप हो जाएंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज्ड पे बात कर लेते हैं राजीव गांधी की भी। ये तस्वीर चल रही है पूरे भारत में, द कॉम्प्रोमाइज्ड किंग। राजीव गांधी कैसे कॉम्प्रोमाइज थे, यह बताना आवश्यक है। और मैं प्रयास करूंगा कि फर्क दिखाऊं कि भारत में नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कैसे मजबूत हुआ है और क्या फर्क आया है। 1984 सिख राइट्स, 3500 सिखों की, पंजाबियों की हत्या कर दी जाती है, जिसको पोग्राम कहते हैं। यह हत्या किसने करी? कांग्रेसियों ने। और दुख की बात है, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार को सजा हो चुकी है। अब इन पे कार्रवाई करना तो दूर की बात, सांसद बना दिया, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया। राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज कैसे थे, देखिए। राजीव गांधी tried to justify the pogrom and his infamous words, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, देखिए, लाइक फादर लाइक सन, जैसे बाप का लाल है वैसे ही बाप है। एक गलत चीज को सही ठहराना, 1984 के दंगों को बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यहां नंगे होके कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी बोले ये बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। अच्छा, बब्बर शेर जब पुलिस को देखता है तो छुप के